डेरा सच्चा सौदा के विषय में सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल बुक रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो हम ये हमारे सदगुरु की सीख है और सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाएगी। जो लोग पीछे आप देख रहे हो कि रक्तदान शिविर लगा हुआ है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, इनसे सवाल करते हैं। ये रक्तदान करके आए हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किस तरह के इनको मोटिवेट किया गया है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, क्या सच्चाई है, बात करते हैं। नमस्कार, नाम क्या है? ज्योति। हम देख रहे हैं कि पीछे रक्तदान शिविर लगा हुआ है, आप इधर से आ रहे हो, आज रक्तदान किया है क्या आपने? हाँ जी, बिल्कुल किया है हमने, हम दोनों ने किया है। एज क्या है? मेरी एज 25 है, 25 ईयर ओल्ड। 25 ईयर, इतने कम एज में कैसे सोचा है कि रक्तदान करूं? ये मेरे सदगुरु की सोच है। हमारे पिताजियों ने हमें सिखाया कि किस तरह से हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना है, कैसे ही रक्तदान करने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। आपका नाम क्या है? ममता इंशा। आपकी एज क्या है? मेरी 53। आपने भी ब्लड डोनेट किया? हाँ जी। डर नहीं लगा आपको? नहीं, मेरे को डर नहीं लगा। मैंने तो मतलब आपको डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे गुरुजी ने यही सोच दी है कि दूसरों का भला करना, नया ब्लड आ जाता है 7 ही दिन में पूरा हो जाता है। मालिक की दया मेहर से हमारे अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं है हमें आज तक भी, सब उसकी मेहरबानी है, सब उसको सिखाए रास्ते पर चलते हैं। ये हमें अपने सदगुरु पे और अपने डेरा सच्चा सौदा के भलाई कार्यों पे, सब चीज़ों पे विश्वास है। सबसे बड़ा जो सवाल है समाज का लड़कियों को लेकर, क्या लड़कियां सुरक्षित हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर? डेरा सच्चा सौदा के अंदर हाँ बिल्कुल, डेरा सच्चा सौदा के अंदर हम खुल के आज के समय में शायद हम देश के किसी कोने में इस तरह से घूम फिर नहीं सकते, लेकिन डेरा सच्चा सौदा में जिस तरह से हमारे सदगुरु ने सीख दी है, बेटियों अपनी बेटियां बनाया है, जो वैश्याएं होती थी उनको अपनी बेटियों का नाम दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने जिस तरह से भलाई कार्य किया और अपने बच्चों को प्रेरित किया है, तो मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन डेरा सच्चा सौदा की सीख पे और शिक्षाओं पे चलते हुए बेटियां भी सुरक्षित होगी, ना सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में बल्कि पूरे देश में। मैम, जो कुछ आप बता रहे हो वो एक अलग है, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके ऊपर आरोप देखिए, हमें तो लग नहीं रहा है कि किस तरह से ये है, लेकिन एक ना एक दिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हर चीज में आगे हाई कोर्ट में भी अपील जाने वाली है, सिर्फ सीबीआई के अंदर आरोप तय हुए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक ना एक दिन सच्चाई आ ही जानी है। ये कोई सूरज कितना भी बादलों के पीछे चले जाए, लेकिन एक ना एक दिन निकलता ही है, वो अपनी रोशनी बिखेरता ही है। इसी तरह से सच्चा सौदा की भी सच्चाई आनी है। दुनिया को क्या बताओगे, क्योंकि दुनिया ने जो जाना है, वो जो उनको दिखाया गया उसके थ्रू जाना है, आप क्या बताओगे? देखिए, डेरा सच्चा सौदा में सबसे ज्यादा नौजवान जुड़े हुए हैं। पिताजी अपने घर पे अपने माँ बाप की बातें भी बच्चे नहीं मानते, लेकिन एक सदगुरु की बातें मान के इतने लोग उनकी बातें मानते हैं। तो नौजवानों के लिए भी और हर बुजुर्गों के लिए, ये समाज को एक सच्ची राह दिखाने के लिए डेरा सच्चा सौदा हमेशा प्रेरित है। क्या समाज को जरूरत है गुरुजी की? बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं आज के समय में भी, जो देश में भूचाल मचा हुआ है, तो मेरे ख्याल से सदगुरु का पिताजियों के आने के सिवाय कोई और तरीका नहीं है। इसमें सच्चाई को शांति लाने के लिए हमें अपने सदगुरु की जरूरत है। ज़्यादातर हम सभी एजुकेटेडों में खुद MA हूँ, अभी फिर दोबारा से मैं डबल MA करने वाली हूँ, तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं या जो भ्रमित हो जाते हैं वो आते हैं। सब लोगों में इतनी तो खुद की सेल्फ सेंस होती है कि वो सही और गलत में पहचान कर सकते हैं। आप किसी भी मायने में किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि आंख बंद करके लोग आ रहे हैं या फिर किसी की सिखाई हुई बातों से आ रहे हैं। सभी इतने एजुकेटेड हो चुके हैं आज के टाइम में भी कि देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या समाज को जरूरत है गुरुजी की? बहुत बहुत जरूरत है, वही सुधार सकते हैं समाज को और कोई नहीं सुधार सकता उनके सिवाय।